अबासीन अबासीन यूसुफ ज़ई साहब असांजो ॾाढो ख़ूबसूरत दोस्त आहे, केपीके जो शाइर आहे। अबासीन सिंध जो नालो केपीके में अबासीन आहे। अबासीन चइबो आहे दरियाहनि जो पीर। दुनिया को हमने तहजीबें दी हैं, सिर्फ ये है कि हम तारीख को रुजू करें और इसी तरह से शायरी को अपने सिंध के मान में लिखें या सिंधु दरिया के मान में लिखें, जिस तरह से सादिक अला खान ने लिखी है। तो मैं इसी जो ट्रिब्यूट दिया है इंडस रिवर को, उसमें जितनी भी तहजीबें कराची, छट्टा, हैदराबाद से लेकर जानशुरों पे जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि शायर एक तख्लीक़कार होता है और उसी तख्लीक में क्योंकि जो एक शायर है, और अगर उसमें इमेजिनेशन आ जाए, थोड़ी सी हुनर भी मिला दी जाए तो उसको हम शायरी कहते हैं। तो अगर यही मुशाहिदा और मुतालिया हुनर के साथ और तसव्वुर और तख़य्युल की ताकत के साथ उतारा जाए तो उसको शायरी कहते हैं। यही इंडस रिवर पे जो शायरी लिखी थी वो इंग्लिश पीपल ने भी लिखी थी, ग्रीक्स ने भी लिखी थी, और यहाँ पे आके हमारे सादिक अला खान साहब ने भी यही शायरी लिखी है, जो मैं समझता हूँ सिंध का बहुत बड़ा असासा है। हमें रिविज़िट करना है अपने सिंध के लिए, धरती के लिए, और हमें अब हम जहाँ पे जितने भी पीपल यहाँ रहते हैं, लिंग्विस्टिकली वी हैव टू रिविजिट दिस वन। जब वो सवात से ऊपर आगे गया तो वहाँ पे दरिया बिल्कुल नैरो हो जाता है। जो पुकारी मोखे इधर जो चंद तराना जो निहारी मुदे तुझी तस्वीर तराया जो दिसो पे दिसी तुझी तस्वीर तनाया जो दिसो पे दिसी तुझो आई नो तनाया जो उजारी मूंखे। अन्ना का मैं नहीं कायल, मोहब्बत है मुझे सबसे, मगर जो दिल में बोझ रखते हैं मैं उन अपनों से डरता हूँ। उनको कुछ चीज़ें मैं इस तरह से सौंपता हूँ कि ना मुख्तार अली अब्दुल साहब, मिस्टर शौकत अली साहब के, ये मेरी अना की शिकस्त है, न दवा करो न दुआ करो, जो करो तो बस ये करम करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरे लिए कहने को क्या रह गया है, इतना इस किताब पे मेरे पे जो डिस्कशंस हुई, जो बातचीत हुई, मैं शायद उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जो किताब मैंने लिखी है तो उससे मुझे एक और मोहब्बत हो गई है। ये बात हो रही थी कि मिठो दरिया का नाम कैसे था, तो मैंने कहीं सुना था या मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग इसको प्यार से मिठो दरिया बोलते हैं। ये एक ऐसी बात थी जो इस पे जो मैंने एक नज़म लिखी और फिर वो नज़म जो इस किताब का एक टाइटल बनी, और फिर उसी रब्त में उसी तरीके से उस पे मैं लिखता रहा। जब मैं सिंध में आया, शुरू में जब मैं सिंध में आ रहा था, तो जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, सरकारी नौकरी है, तो सिंध में इस्लामाबाद में मैं था। मैंने कहा सिंध, फिर हैदराबाद चले गए, तो एक ऐसा दिल में था कि ये तो बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन जब मैं सिंध में आया तो सिंध मेरा घर बन गया। मुझे हमेशा से ये लगा, जब भी मैं कभी इस्लामाबाद जाता था या जब भी मैं अपने घर जाता था पेशावर में, तो जब हम वापस मैं ट्रैवल ज़्यादा करता था उन दिनों, तो बाय रोड में जाया करता था, तो जब भी हम कहीं सिंध में दाखिल होते थे हैदराबाद में, तो हमें ऐसा लग रहा होता था कि जय आई एम बैक होम। जहाँ शुरू में जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो उस वक्त राइटिंग एक तकरीबन 10, 12, 15 दिन मैं कुछ लिख नहीं सकता था। मैं सोचता रहा कि मैं मतलब वो एक
जिसको आमद कहते हैं, या वो एक राइटर्स ब्लॉक उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि ये हो गया हुआ है और मेरे से कोई लिखाई नहीं हो रही है। फिर जैसे कहीं से, मुझे इसका आइडिया नहीं कि क्या था, लेकिन जैसे कोई आपको कहे कि भाई कुछ शाह लतीफ़ पे तो गए नहीं हो, तो फिर आप क्या लिखोगे? तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा कि मुझे बताओ यहाँ से कितना फासला है। वो ऐसे जहाँ जैसे आपको कोई एक चीज़ उस तरफ एक खींच के लेके जा रही है। मैं वहाँ गया और वहाँ एक दुआ की इन्वोकेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जो लोग शायरी लिखते हैं तो वो ये समझते हैं कि इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो डायरेक्शन है, जो एक थिंकिंग डायरेक्शन है, कि वो किस साइड पे जा रही है। तो वहाँ ज़ियारत करने के बाद जब मैं वापस आया तो वो एक ऐसी बात थी कि जो कुएं यार से निकले तो सुवेदार चले। वहाँ से जब निकले तो फिर गर्दे सफ़र साथ रहा और अपना एक कलम साथ रहा, और फिर हम लिखते रहे, और ऐसा लिखते रहे कि फिर जो भी चीज़ सामने आती गई, चाहे मैं फिर थर गया हूँ, फिर थर के घर पे हमने लिखा, थर के ऊँट पे लिखा, थर के जो कल्चर है कि वहाँ क्या हो रहा है उस पर हमने लिखा। फिर बड़ा अरसा यहाँ मैंने गुजारा, जिसे कहते हैं कि चमन में दीदावर जब पैदा होते हैं, जो किताब मैंने लिखी या किताबें मैंने लिखी हैं, जो मैं शायरी लिखता था, तो उसको समझने वालों की भी एक ज़रूरत थी, और वो मुझे यहाँ मिली। मैं 10 से ज़्यादा किताबें मैं लिख चुका हूँ, लेकिन जब मैं सिंध में आया तो यहाँ मुझसे पूछा गया कि अच्छा किताबें लिखते हैं, आपने क्या किताब लिखी, आपने क्या ट्रांसलेशन की, आप किस मौजू पे लिखते हैं? ये यहाँ पे सिंध की खूबसूरती है, ये कहीं और नहीं है। किसी और जगह में मेरे साथ किसी ने मेरी किताब पे बात नहीं की, किसी और जगह में ऐसे लोग कहीं हमारे सामने नहीं बैठते कि वो 2 घंटे बैठे रहें और वो आराम से सुनते रहें कि आप किसी किताब के मौजू पे बात कर रहे हैं। ये सिंध है। उसके साथ मैं ये भी बात करूंगा कि सिर्फ ये नहीं था कि मैंने यहाँ की एक खूबसूरती की बात की है, मैंने उसके साथ साथ मैंने आलाम की भी बात की है, मैंने तकालीफ पे भी लिखा, मैंने ह्यूमन कंडीशन पे भी लिखा। मुझे अगर कहीं कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और मुझे बड़ा टच किया, और ये सिंध में मुझे आई डोंट नो दैट कनेक्शन कि जहाँ से मुझे तकरीबन हर जगह पे, हर लेवल पे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती रही। इस धरती को अल्लाह ताला ने एक बहुत क्रिएटिव एनर्जी दी हुई है, जिसको इस चीज़ की समझ है, इस एनर्जी को आपने यूटिलाइज करना है, आपने पॉजिटिव तरीके से उससे उन चीज़ों से आप लोग हैं। मुझे एक बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत, एक प्यार है यहाँ के सिंध के लोगों के साथ, और जिस तरह हमारे Mr. Ashok Kumar Sejwani. Mr. Ashok Kumar Sejwani.